हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़्यादातर उन लोगों के लिए जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यूके में आना चाहते हैं और जो ऑलरेडी आए हैं और जिनका इन प्रोसेस है, वो सब लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाला है। तो अभी जो यूके गवर्नमेंट ने चेंजेस प्रपोज किए हैं, एज पर दैट they will provide the flexibility to increase the maximum fee that can be charged on a range of immigration and nationality products and services। जैसे कि अभी हम वन बाय वन इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन, दैट मीन्स ETA, दैट फीस राइजिंग टू 16 पाउंड। ओके, सेकेंड आता है आपका COS, जो कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फ़ी है। अभी करंटली उसका फ़ी आई थिंक 329 पाउंड है, वो बढ़ के 525 पाउंड कर दिया गया है। ओके, उसके बाद आता है थर्ड नेचुरलाइजेशन एज अ ब्रिटिश सिटीजन राइजिंग टू 1605 पाउंड, एंड लास्ट वन इज नेचुरलाइजेशन एज अ ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटोरीज सिटीजन राइजिंग टू 1070 पाउंड। ओके, तो उसके बाद देखते हैं जैसे चेंजेस ETA में किए गए हैं, एज पर दैट जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है एंड नेशनलिटी प्रोडक्ट से 269 मिलियन पाउंड अ ईयर इतना रेवेन्यू जनरेट करने का उन्होंने फोरकास्ट किया है। एज पर जो चेंजेस गवर्नमेंट ने प्लान किए हैं, जैसे कि ETA विल डिलीवर स्ट्रीमलाइन एंड डिजिटल इमिग्रेशन सिस्टम विच विल बी क्विकर एंड मोर सिक्योर फॉर द मिलियन ऑफ पीपल जो हर साल यूके बॉर्डर से पास होते हैं। तो आप सबको पता है कि अगर इफ़ यू वांट टू कम इन यूके एज अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, तो आपको COS मतलब वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ये डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है और ओनली A रेटेड एम्प्लॉयर ही आपको ये COS मतलब सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं। A रेटेड एम्प्लॉयर का मतलब होता है जिनको यूके गवर्नमेंट से लाइसेंस प्रोवाइडेड है टू हायर पीपल फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद देखते हैं द यूके गवर्नमेंट प्रपोज्ड अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इमिग्रेशन फी इंक्लूडिंग अ मोर दैन डबलिंग ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप COS फी फ्रॉम 239 पाउंड टू 525 पाउंड, विच एम्प्लॉयर्स मस्ट पे टू स्पॉन्सर फॉरेन नेशनल्स अंडर द स्किल्ड वर्कर रूट। एडिशनल इंक्रीजेस आल्सो प्लान्ड फॉर यूके। तो अभी हम वो भी देखते हैं। द इंट्रोडक्शन ऑफ ETAs मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन है ETA इज इन लाइन विद द अप्रोच टू बॉर्डर सिक्योरिटी टेकन बाय मेनी अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग द USA एंड ऑस्ट्रेलिया। हाउएवर, following feedback from the aviation industry, the government has agreed a temporary exemption for passengers who transit airside and therefore do not pass through UK border control. So this move will primarily affect Heathrow and Manchester airports as the only UK airports which currently offer transit facilities. The exemption will be kept under review. NHS employers understands that employers obviously उनको ये question आ सकता है कि about these changes and how they will affect staff, planned recruitment and employment cost. So they have worked with the Department for Health and Social Care, which is DHSC, and the Home Office on the Q&A मतलब question and answer below, and they will keep employers updated about that changes. So if you are planning to come to the UK as a skilled worker visa, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो COS का प्राइस था वो अभी 239 पाउंड का था, तो अभी वो इंक्रीज होके 525 पाउंड हो चुका है। तो वो आप ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद COS का जो प्राइस है तो वो कंपलसरी एम्प्लॉयर्स को ही पे करना पड़ता है। यू डोंट नीड टू पे COS प्राइस। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। तो ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और इन केस आपको कोई भी आपका क्वेरी होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू।